बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम नए सेगमेंट के साथ हाजिर हैं और एज़ यूजुअल जनाब मकसूद खालिद साहब सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट और हेल्थ पर जिस तरह की ग्रिप है उस पर ये बात करेंगे। आज एक सरप्राइज़ आपको हम बताएं कि एक मरीज़ हॉस्पिटल में दाखिल होता है, वो इसलिए दाखिल होता है कि अपने इलाज मुआवजे की गर्ज से, ना कि वो अपने कपड़े उतरवाने की गर्ज से, जो उसकी जमा पूंजी उसको भी इसी बहाव में ले लिया जाए। तो इस पर एक स्टोरी है मकसूद खालिद साहब के पास, उस पर ये हाईलाइट करेंगे। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो बहुत शुक्रिया इन मसलब आपका। मैं आपको जिक्र करता चलूँगा यहाँ जिना हॉस्पिटल के आर्थोपेडिक वार्ड का। ये मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाता चलूँ तो ये तकरीबन जी है कोई 30-35 इंजेक्शन और सुचर, सिरिंजेस और मुख्तलिफ आइटम्स हैं। और ये आपको दिखाते चलें। अब देखिए कि आर्थोपेडिक वार्ड में एक पेशेंट एडमिट होता है और वो बच्चा रिक्शा ड्राइवर होता है, उसका एक्सीडेंट होता है और मैं ऑन द स्पॉट उस पेशेंट के घर गया और पूछा जाके, किसी ने फ़ोन किया कि पेशेंट बहुत डिज़र्व है तो इसका ऑपरेट करवाया जाए। मैंने ख़ुद विज़िट किया उनके हॉस्पिटल, उनके घर जाके। कौन सा हॉस्पिटल था? वो जिना हॉस्पिटल उनको एडमिट करवाया पहले आर्थोपेडिक वार्ड यूनिट 2 में। और जब मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे देखा कि पेशेंट इंतहाई डिज़र्व था और हमने रिक्वेस्ट की हॉस्पिटल इंतज़ामिया से कि पेशेंट इंतहाई डिज़र्व है और हुकूमत पंजाब और वजारत सेहत का ये कहना है कि हॉस्पिटल के तमाम अद्वियात फ्री दी जाएगी। लेकिन ये आपने उनको पर्ची जो एक स्लिप दी है ये तकरीबन 30,000 रुपये के करीब है। तो ये गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा? और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि वो पेशेंट जो उसका जो घर का वाहिद कफील था, जिसका रिक्शा भी टूटा हुआ था और वो बेचारा बड़ा परेशान हाल था और वो फिज़िकली रो पड़ा और उसकी पूरी वालदा रो पड़ी। और फिर कुछ मकई हजरात ने उनको पैसे दिए और ताकि उनका इलाज मुआवजा हो सके। अब देखिए हॉस्पिटल के अंदर जब देखिए कि एमरजेंसी आप जिना हॉस्पिटल जाएँ तो वहाँ पे लोगों को अद्वियात मैसर नहीं है। मियाँ हॉस्पिटल चले जाएँ, वहाँ पे अद्वियात मैसर नहीं है। और बच्चा वार्ड हुआ मियाँ हॉस्पिटल के अंदर, 2 प्रोफेसरों ने एकेडमिक काउंसिल के इजलास में ये कहा बराह रास्त पूरी हॉस्पिटल इंतज़ामिया को और वीसी साहबान को भी और आमना साहबा को भी कि हॉस्पिटल के अंदर हम कब तक खामोश होंगे। आपने पहले ही एक प्रोफेसर की कुर्बानी दी। चंद रोज़ पहले की बात है, पिछले 1 माह की बात है। प्रोफेसर इमरान वहीद कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। उन्होंने हॉस्पिटल इंतज़ामिया को सेक्रेटरी सेठ को लिख के दिया कि हॉस्पिटल के अंदर मेरी वार्ड में अद्वियात का बहरान है, तो लिहाजा इस मसले को सॉल्व किया जाए। मैं कहाँ से लेके आऊँ? बजाय इससे कि मसला हल करने के, बजाय इसलिए मसला हल करने के उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। उससे पहले भी जिना हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफ़र किया गया। वो एक दारेश आदमी थे, ठीक है, और उनकी शराफत महकमा से कोई टुकी चुपी नहीं थी। लेकिन बात आई ये ट्रांसफर, अगर कोई शिकायत आपको करता है तहरीरी तौर पर कि अद्वियात नहीं है, ये तो एक आइनी हक है। अगर आप ये भी हक छीन लेंगे कि दौस दपड़ आप डंडे की ज़ोर पे कहेंगे कि ये बंदा ने हमें शिकायत क्यों की कि अद्वियात नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में पैनिक क्यों क्रिएट किया गया, इसका मतलब उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाए। और जो गरीब आदमी है, एक प्रोफेसर की ट्रांसफ़र हो जाती है तो गरीब आदमी की रसाई कहाँ तक है? इस हॉस्पिटल के अंदर आपको ड्रिप नहीं मिल रही, आपको इंजेक्शन नहीं मिल रहे, आपको ब्रैनलिन नहीं मिल रहे। आप जो टेंडर कर रहे हैं वो टेंडर के जो आप अरबों रुपये का हॉस्पिटल का बजट है वो आगे जहाँ कहाँ रहा है? अगर मरीज़ों को अद्वियात क्यों नहीं मिल रहे हैं? इसी तरह मियाँ हॉस्पिटल का यूनिट 1 देख लें, आर्थो का यूनिट 2 देख लें, बच्चा वार्ड देख लें, बच्चा सर्जरी देख लें, सर्जिकल टावर जो आपने बनाया अरबों रुपये का, उस टावर के अंदर मरीज़ों को अद्वियात की सहूलत मौजूद नहीं है। और इसी तरह मैं आपको ख़ास कर बात करूँ कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल, ठीक है, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी हमारे नॉर्मी के अहदेदारान इलेक्शन लड़ते रहे और वहाँ पे सहूलियत का फकदान है, अद्वियात नहीं है। लोगों की आप जाके लाइन देखें कि लोग टेस्टों के लिए फ्री करवाने के लिए एमएस के बाहर 3-3 घंटे इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी रसाई नहीं है। और इसी तरह जिना हॉस्पिटल में देख लें कि एक डिजिटल एक्सरा जो आपने करवाना है तो गरीब आदमी ने एक्सरे करवाने के लिए एमएस के पास फ्री करवाना जाता है तो एमएस ने क्या है कि ये साबिक बोर्ड ने हमें ये मना किया है कि ये फ़िल्म के चार्जेस ले जाएँ। अब गरीब आदमी जिसके पास फ़िल्म के चार्जेस नहीं है तो वो कहाँ से लेके आएगा? एक सफ़ेद पोश आदमी है कि मैं गरीब आदमी ना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसका मतलब आप जहाँ से मर्जी पैसे लेके आए, जिसके घर खाने को पैसे नहीं है वो कहाँ से लेके आएगा? और इसी तरह मियाँ हॉस्पिटल देख लें कि सिटी स्कैन फ्री नहीं हो रहा। सिटी स्कैन तो आए दिन वहाँ मशीन ख़राब रहती है सब रात से, और एमआरआई के चार्जेस आप मुझसे ले रहे हैं। एक गरीब आदमी जब कहता है कि मैं एमआरआई अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे पैसे दें और मैं पैसे मुझे पेशेंट को मेरा काम करवाएं, मुझे फ्री कर दें, तो वो उससे कह रहे कि 4 से 5 हज़ार रुपये एमआरआई की फ़ीस दें। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है और इसका मतलब ये है कि ये जो वज़रा
दोनों वज़रा का मैं ज़िक्र करूँगा, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब का। खुदारा खुदारा अगर अल्लाह ताला ने अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिया है तो ज़रा संजीदगी का मुज़ाहरा करें, ये दफातर से बाहर निकलें और ग्राउंड रियलिटीज़ देखें। मरीज़ किस कर्ब में मुब्तला है और उनको एक मसीहा की मुंतज़िर है, तो आप मसीहा बने, ना कि उनको दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर करें। तो ये आपका हक़ है, नहीं तो वक्त बदलते हुए देर नहीं लगते। और आज का ये तो वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आने वाले वक्तों में फिर आप किस तरह आप आवाम के पास जाएंगे वोट के लिए। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर।